सैलरी तो अच्छी खासी है, पर महीने के आखिर में देखे तो सेविंग्स ज़ीरो। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है, तो यकीन मानिए ये बहुत लोगों की कहानी है। आज हम लोग मिलकर उन छिपी हुई आदतों का पर्दाफाश करेंगे जो चुपके से हमारी मेहनत की कमाई को खा जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ, वही महीना अभी 20 तारीख तक ही पहुंचा है और अकाउंट खाली होने लगता है। कहाँ गई सारी सैलरी? ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, पर टेंशन की कोई बात नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाई ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा बचाएंगे, सिंपल। पर असली खेल कमाई का है ही नहीं। असली खेल है उन छोटे छोटे खर्चों को पकड़ने का जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। सोचिए, वो रोज की बाहर वाली कॉफी या वो बस स्क्रॉल करते करते ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देना। असल में यही है वो मनी लीक्स जो हमारी जेब खाली करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सैलरी आखिर गायब कैसे हो जाती है? हम हमेशा सोचते हैं कि अरे कोई बड़ा खर्चा हो गया होगा, पर असलियत ये है कि असली विलन कोई एक बड़ा खर्चा नहीं, बल्कि छोटे छोटे खर्चों का एक पूरा का पूरा जाल है। आइए इसी जाल को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो अब वक्त आ गया है इन साइलेंट सैबोटर्स, यानी कि खामोश दुश्मनों का चेहरा देखने का। ये वो 4 आम आदतें हैं जो हमें पता भी नहीं चलने देती और हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देती हैं। तो ये 4 हैं हमारे विलेन। सबसे पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब सैलरी बढ़ी और खर्चे भी बढ़ गए। दूसरा है इम्पल्स स्पेंडिंग, यानी बिना सोचे समझे बस मन किया और शॉपिंग कर ली। तीसरा, सब्सक्रिप्शन क्रीप, अरे वो सारे OTT और ऐप्स के सब्सक्रिप्शन जो हम लेकर भूल जाते हैं। और आखिर में चौथा, द क्रेडिट कार्ड डिस्कनेक्ट, जब कार्ड स्वाइप करते हुए खर्च का एहसास ही नहीं होता। ठीक है, नाम तो हमने जान लिए, पर ये आदतें असल में काम कैसे करती हैं? मतलब इनका तरीका क्या है? चलिए एक एक को पकड़ते हैं और इनका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। समझते हैं कि ये हमारे पैसों पर असर डालती कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। सोचिए, प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी और हमने क्या किया? फट से नया फोन ले लिया या दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना डबल कर दिया। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर सच कहूं तो यही वो मीठा जाल है जो हमारी सेविंग्स को कभी बढ़ने ही नहीं देता। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि वक्त के साथ हमारी इनकम तो बढ़ती जाती है, पर हमारी वेल्थ, हमारी जमा पूंजी, वो वहीं के वहीं खड़ी रहती है। ये बिल्कुल एक धीमे जहर की तरह काम करता है। चलो अब आते हैं दूसरे विलन पर, इम्पल्स स्पेंडिंग। बस एक क्लिक और सामान घर पर। आज की तारीख में ऑनलाइन शॉपिंग ने पैसा खर्च करना इतना आसान बना दिया है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि जेब से पैसा गया भी है। और ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, ये अकेले में देखने पर तो कुछ खास नहीं लगते, लेकिन असली खेल इनके साइज का नहीं, इनकी गिनती का है। ये 100-200 रुपए के खर्चे जब इकट्ठा होते हैं ना, तो ये हमारे बैंक अकाउंट को ठीक वैसे ही डुबो देते हैं जैसे एक बड़ी सी नाव में हुए कई छोटे छोटे छेद उसे डुबो देते हैं। और हमारा तीसरा दुश्मन, सब्सक्रिप्शन क्रीप। अरे याद है वो किसी ऐप का फ्री ट्रायल लिया था? बहुत चांस है कि उसके पैसे अब भी कट रहे हों। ये सारी स्ट्रीमिंग सेवाएं, ऐप्स, ये सब मिलकर हर महीने चुपके से हमारे अकाउंट से पैसे निकालते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे शातिर विलन की, द क्रेडिट कार्ड डिस्कनेक्ट। सोचिए, जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं कितना आसान लगता है, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब महीने के आखिर में वो लंबा चौड़ा बिल आता है, तब असली शॉक लगता है। ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है, खरीदने की खुशी और पैसे देने के दर्द के बीच का गैप। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ गलती क्रेडिट कार्ड की नहीं है, वो तो बस एक टूल है, एक जरिया है। असली विलन है हमारी अपनी अवेयरनेस की कमी। हम हिसाब ही नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं कि हम असल में कितना खर्च कर चुके हैं। चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने अच्छे से समझ ली, पर अब क्या? अब बारी है सल्यूशन की। तो चलिए मिलकर इन सारे फाइनेंशियल लीक्स को बंद करते हैं और अपने पैसों का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई जिंदगी बदलने वाले बड़े बड़े काम नहीं करने। सल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इतने कि कोई भी इन्हें आराम से अपनी लाइफ में शामिल कर सकता है। तो बस ये 3 स्टेप्स हैं जो सारा गेम बदल सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अगले 30 दिन तक अपना हर एक खर्चा, चाहे वो चाय का हो या शॉपिंग का, उसे लिखिए।
स्टेप नंबर 2, अपना बैंक स्टेटमेंट निकालिए और एक एक करके उन सभी फालतू सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कीजिए। और स्टेप नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए। मतलब सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप दूसरे अकाउंट में चला जाना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंस का खेल एक दिन की मोटिवेशन का नहीं है। छोटे छोटे सिस्टम जब उन्हें लगातार रोज फॉलो किया जाता है तो वो किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सिर्फ एक शब्द, अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। बस यही है सेविंग्स करने की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चाबी। अक्सर लोग बजटिंग का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लगता है कि अरे बाप रे, अब तो हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा, मजा ही खत्म हो जाएगा। पर असलियत में बजटिंग का मतलब पाबंदी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें पता हो कि हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ये कोई जेल नहीं, बल्कि एक मैप है जो हमें रास्ता दिखाता है। तो आखिर में बस इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, सेविंग करने का मतलब कंजूस बनना या खुद को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अवेयर होना, जागरूक होना। बस ये समझ लेना कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। यकीन मानिए, यही सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल, इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक मनी लीक है जिसे आप ढूंढकर बंद करने वाले हैं? याद रखिए, ये एक छोटा सा कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग हो सकता है। तो सोचिए और उससे भी जरूरी एक्शन लीजिए।